तो एफ एक्स दिया हुआ है आपके पास, एफ एक्स है 4x + 3/2x - 1, फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो हम बता रहे थे कि को डोमेन कभी नहीं बोलेगा निकालने के लिए, को डोमेन अगर बोला तो बोल दीजिएगा सारा रियल नंबर ही इसका को डोमेन है। अब बात करते हैं इसका डोमेन क्या होगा। तब देखिए डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन क्या होता है, तो डोमेन वो वैल्यू होता है जिसके लिए कि फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, तो देखिए, तो एफ एक्स इज डिफाइन, ठीक है, किसके लिए डिफाइन है, तो दिस सिंपलाइज। हम लोगों को अब पता चल दिख रहा है कि बचपन में पढ़े थे कि अगर कभी भी p/q के फॉर्म में हो तो इसको डिफाइन होने के लिए q ≠ 0 होना चाहिए। सही बात है। फिर ये भी पढ़े थे कि अगर √p हो तो इसको डिफाइन होने के लिए p ≥ 0 होना चाहिए। ये सब बातें पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर एफ एक्स को डिफाइन करना है, डोमेन एफ एक्स इज डिफाइन किसके लिए, तो ये p/q के फॉर्म में है, तो p/q के फॉर्म में तो q ≠ 0 होना चाहिए। तो 2x - 1 क्या होना चाहिए, ≠ 0। अगर 2x - 1 ≠ 0 है तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, ≠ 1/2। अब देखिए ये बोल रहा है, देखिए क्या बात कर रहा है आपसे, बोल रहा है कि देखो एफ एक्स डिफाइन होगा कब, जब x का वैल्यू 2 नहीं होगा। नॉट का मतलब नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब 2 को छोड़कर सारा वैल्यू के लिए x डिफाइन, एफ एक्स डिफाइन है। दैट इज एफ एक्स इज डिफाइन for all value of x except 1/2। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कि डोमेन में जो है इसका सारा रियल नंबर तो होगा लेकिन किसको छोड़कर, 1/2 को छोड़कर। तो शॉर्ट सेट में जिसे छोड़ना होता है उसे माइनस कर दो, यानी कि रियल नंबर के सेट से 1/2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डोमेन क्या हो गया इसका, r - 1/2। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। अब अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, क्या होता है रेंज, तभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि किसी फंक्शन का जो उसका औकाद है वही उसका रेंज होता है। औकाद क्या है, तो तुम भाई कितना बड़ा हो, है ना, है तुम्हारा क्या क्या वैल्यू हो सकता है। अगर अच्छा भाषा में बोले तो भाई तुम्हारा फंक्शन जो है तुम्हारा वैल्यू क्या क्या है, वही ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन रेंज कहलाता है। तो फिर बताए कि अगर अमेरिका को जानना है कि क्या कर सकते हैं, कितना शक्तिशाली है अमेरिका, ये जानने के लिए 2 उपाय था। पहला, अमेरिका से लड़ लो, अगर लड़े तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से, तो उसमें नुकसान है। उससे दूसरा उपाय भी है कि भाई इसके एरिया में जाके घूमते हैं, तो एरिया में घुसना ज़्यादा अच्छा है ना, एरिया में घुसना ज़्यादा अच्छा है इन रिस्पेक्ट ऑफ इससे लड़ जाना। तो बस वही काम करते हैं। देखिए एरिया में घुसेंगे तो जो वैल्यू ऑफ, मान लेते हैं कि एफ एक्स का जो वैल्यू है वो सारा वैल्यू y है। ठीक है, क्या बोले, एफ एक्स का जो वैल्यू है वो सारा वैल्यू y है। चूंकि ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज होता है, एक्चुअली लिखना चाहिए यहाँ पर, स्टैंडर्ड भाषा होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज इट्स रेंज, हम बताएं हम लोगों को। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए कितना छोटा डिफिनेशन कर दिए हैं। डोमेन और रेंज, बहुत बच्चे को तो समझ ही नहीं आ पाता है कि डोमेन वास्तव में क्या है और रेंज वास्तव में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। 12th पास कर जाता है पता नहीं चलता है, सिर्फ क्या होता है कि चलिए बाद में देखते हैं क्या होता होगा। तो एफ एक्स मान लेते हैं कि y के बराबर है, तो हम यहाँ पर जब मान ले रहे हैं कि लेट एफ एक्स बराबर y, जब ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं, क्वेश्चन को हम लोग ये बोलते हैं कि रे जो तुम एफ एक्स है वो y है, यानी कि जो तुम्हारा वैल्यू जो होगा ना वही सब वैल्यू को हम y माने हैं और हम y को निकाल लेंगे तो तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। ये हम लोग बोलते हैं फंक्शन को, क्या बोलते हैं कि रे एफ एक्स तुमको हम y मान लिए, जब तुमको हम y मान लेंगे तो जो तुम्हारा वैल्यू है वही y होगा, तो हम एफ एक्स के जगह हम y के हेल्प से निकाल लेंगे। तो फिर एफ एक्स बोलेगा कि तुम कैसे निकालोगे, तो बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे उससे, रे मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो तुमसे लड़ ले या तुम्हारे एरिया में घुस जाएंगे, तो हम तुम्हारे एरिया में घुसेंगे।
बोला एरिया में कैसे घुसोगे, तो देखो दिखा रहे हैं कैसे घुसेंगे। देखिए एफ एक्स का फॉर्मेट कैसा है, तो एफ एक्स वाला जो है वो इस फॉर्मेट में है 4x + 3 / 2x - 1, 4x + 3 / 2x - 1 = y। अब देखिए y, अब इसके एरिया में जाना है, ठीक है, y को इसके एरिया में जाना है, तो y घुस जाएगा इसमें और x को भेज देगा बाहर। तुम किसी के एरिया में घुस रहे हो तो क्या करेंगे, हम इसके एरिया में घुस जाएंगे, तो बाकी जो भी है कहीं भी जगह फुल है, तो फुल है तो कोई एगो घुसेगा तो एगो निकलेगा ना, तो y जब घुसेगा तो x आ जाएगा बाहर। अब इसका मतलब ये हो गया कि y जब इन करेगा और x जब बाहर आएगा, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। मैथ्स में यही मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y अपने एरिया में उसके एरिया में घुस जाएगा। देखिए कैसे, हम यहाँ से लिख सकते हैं 4x + 3, ठीक है, 4x + 3 = 2xy - y, ठीक है। तो हम लोगों को y को जाना है इसके एरिया में, ठीक है, और x को आ जाएगा बाहर निकाल देगा, तो वैल्यू किसका निकालना है, x को, क्योंकि y को घुसना है इसके एरिया में। अच्छा, तो y को घुसना इस एरिया में, तो देखिए y धीरे धीरे घुसते चला जाएगा, x को बाहर कर देना, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो y + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2xy - 4x। अब यहाँ से अगर x कॉमन निकाल लें, तो x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y - 4 बराबर क्या हो जाएगा, y + 3। फिर यहाँ से देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, y + 3 / 2y - 4, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर भी तो x, फिर अब एक सहारा लेंगे कि अच्छा अब ये पी वाई, क्योंकि y के पास पहुँचना है कि y क्या है नहीं है, तो एक फिर चालाकी से अप्लाई करते हैं कि फिर ये देखिए ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। और बचपन से पढ़े हैं कि पी वाई क्यू के फॉर्म में हो तो डिफाइन होने के लिए q ≠ 0 होना चाहिए, और रूट के फॉर्म में हो, रूट x है मान लेते हैं, तो डिफाइन होने के लिए जो भी हो इसको > 0 होना चाहिए। तब यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस x टू बी डिफाइन, x को डिफाइन होने के लिए 2y - 4 को ≠ 0 होगा। देखते हैं ना, x को बाहर निकाल करके y इसके एरिया में घुस गया, अब x को डिफाइन होने के लिए 2y - 4 को ≠ 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब 2y ≠ 4 होना चाहिए, यानी कि y ≠ 2 होना चाहिए। अब इससे ये पता चलता है, ये बोल रहा है कि देखो y तुम कुछ भी हो सकता है, तुम 2 नहीं हो सकता है, तो जो y क्या बोल रहा है उसको कि देखो भाई तुम कुछ भी बन जाओ लेकिन तुम 2 कभी नहीं बन सकता है। तब यहाँ से ये बोलेगा y इसको, देखो f(x), जब हम तुम्हारे बराबरी में आ चुके हैं, हम तुम्हारे बराबर में हैं, जब हम 2 नहीं बन सकते तो तुम क्या बनेगा, तो इसका मतलब f(x) 2 नहीं बन सकता है। तब पता चला अच्छा f(x) 2 नहीं बन सकता है, इसका मतलब f(x) का सारा वैल्यू पॉसिबल है लेकिन 2 नहीं होगा। तो इसका मतलब यहीं से डायरेक्ट लिखेंगे कि रेंज जो होगा वो सारा रियल नंबर होगा लेकिन 2 नहीं होगा, 2 को छोड़कर ही सारा वैल्यू पॉसिबल होगा रेंज का। तो ये हो गया हमारा रेंज। तो इस तरह से डोमेन, ठीक है, इस तरह से डोमेन दैट मीन्स डिफाइन किस वजह से है उसका सहारा लेकर के डोमेन को फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर f(x) को y के बराबरी में रखकर, f(x) को y मान करके y को उसमें मतलब कि इन करवा देते हैं, जिससे x का वैल्यू निकाल लिए। फिर x को डिफिनेशन का सहारा लेकर के, x किसके लिए डिफाइन है, किसके लिए डिफाइन नहीं है, x किसके लिए डिफाइन है, उसका सहारा लेकर के हम लोग फिर y को फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि y क्या होगा, नहीं होगा। जो y का वैल्यू है वही रेंज है। अब हमारा काम हो गया, बस काम खत्म है। क्या मतलब है बाकी किसी चीज़ से, आपको मान लीजिए किसी एग्ज़ाम को, मान लेते हैं कि आपके 12th की एग्ज़ाम की बात करते हैं, ठीक है, आपका टारगेट है कि 12th जो है सब में मेरा 100 में 100 आ जाए। अब मान लेते हैं कि इत्तेफाक से आपका सब में 100 में 100 आ गया है, तो अब क्या मतलब है, क्या पढ़े थे क्या नहीं, कितना मेहनत किए, क्या है, क्योंकि हम लोगों को 1 डे रिजल्ट के लिए, रिजल्ट एक ही दिन आता है याद रखिएगा, और वो हैप्पीनेस एक ही दिन रहता है। 1 डे के लिए हम लोग पढ़ते हैं, अभी तक जो क्लास चल रहा था उसके लिए आप 365 डेज ही पढ़े थे। अब जो सिस्टम चल रहा है उसमें 365 × 2 कर दीजिए तो 730 डेज होगा, जिसमें हमको लगता है
कि अप्रैल में 60 डेज निकल चुका है, तो अब आपके पास है 670 दिन है, ठीक है, जिसको पढ़ करके आपको अच्छा करना है। और चक दे इंडिया का एक डायलॉग है, 70 मिनट है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे ज़िंदगी के अब अपने हैं, इसमें हम नहीं सिखाएंगे कि आपको कैसे खेलना है, बस आप सोच लीजिए कि अब कैसे खेलना है। तो वही बात यहाँ भी है, आपके पास भी 670 दिन है, कैसे क्या करना है। अब आपको चूँकि 10th पास कर चुके हैं, अब लापरवाही आप खुद कीजिएगा तो कोई आपको चाह भी लेगा तो नहीं बचा पाएगा। अब आपके पास आपको खुद ही सोचना है, समझना है कि कैसे चलना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डोमेन और रेंज निकालने के लिए सीख चुके हैं। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये भी पता चल चुका है। अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं नॉर्मल सा, उसका डोमेन और रेंज जल्दी से बनाइए आप लोग। आप लोग के पास 3 से 4 मिनट होगा, 1 मिनट हैंड राइटिंग के लिए, 5 मिनट। 2x + 7 / 4x + 3, इसका डोमेन और रेंज निकालिए, क्या होगा, जल्दी जल्दी। एक मिनट हैंड राइटिंग के लिए भी है, अच्छा से बनाइएगा। चलिए पहले लिख लेंगे कि पहले लिखेंगे डोमेन। डोमेन के लिए क्या होगा, तो डोमेन क्या होता था, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। हमेशा इस बात को भूलिएगा नहीं कभी कि डोमेन क्या होता था, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, वो उसका डोमेन है। तो डोमेन की बात करते तो एफ एक्स किसके लिए डिफाइन है भाई, तो हम लिखेंगे कि एफ एक्स टू बी डिफाइन। तो बचपन से पढ़ते आ रहे पी बाई क्यू का फॉर्म है, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो 4x + 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x नॉट इक्वल टू -3/4 होगा। अब ये बोलता है हम लोगों को, देखो भाई हम उसके लिए डिफाइन है जहाँ पर कि x - 3/4 नहीं है। क्या बोल रहा है, हम उसके लिए डिफाइन है जहाँ पर कि x - 3/4 नहीं है। इसका मतलब -3/4 को छोड़कर हम सारा वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, तो डोमेन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, सारा रियल नंबर होगा लेकिन -3/4 को छोड़कर। तो डोमेन हो जाएगा r - -3/4। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज पता है हम लोगों को, सिंपल सा बात है कि जो इसका क्या है, कैपेसिटी, जो इसका कैपेसिटी है, या शुद्ध हिंदी में बोले तो जो इसका क्या है, औकात जो है, तुम्हारा हैसियत जो है, जो हैसियत है वही तो उसका कैपेसिटी होता है, तो वो उसका रेंज कहलाएगा। और एक्चुअल भाषा में बोले तो फॉर द वैल्यू द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, द ऑल पॉसिबल वैल्यूज, बार बार लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए आपको, द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज होंगे फंक्शन का वही इसका रेंज कहलाता है। तो रेंज के लिए बोलते कैसे चलेंगे, तो हम लोग सहारा लेते थे कि एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, क्योंकि रेंज जानना है तो हम लोग उसके एरिया में घुस जाते हैं। तो उसके एरिया में घुसने के लिए बोलते हैं हम एफ एक्स को कि तुमको हम वाई मान लेते हैं, कि लेट एफ एक्स बराबर वाई, मतलब जो जो तुम्हारा एफ एक्स वाई के बराबर है, तो जो जो वाई का वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज़ होगा वही एफ एक्स का भी होगा, और वाई के थ्रू घुसना आसान है तो इसलिए एफ एक्स को वाई मान लिए। तो यहाँ से 2x + 7 / 4x + 3 की बात करते हैं, इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ से घुसा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 7 बराबर क्या हो जाएगा, 4xy + 3y। तो जब y इसके अंदर जाएगा तो इनडायरेक्टली हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x को निकालना है तो x को इधर लेकर आ जा रहे हैं, 2x - 4xy इज इक्वल्स हो जाएगा 3y - 7। फिर x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन आ गया क्या, ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन तो नहीं लिख दिए,
अच्छा, लेकिन लगता है कि रेंज लगता है सेम ही आ जा रहा है क्या? तो 2 - 4y सेम नहीं आएगा लगता है, देखते हैं। 2 - 4y इज इक्वल्स टू 3y - 7। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 3y - 7 बाई 2 - 4y। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस x टू बी डिफाइन, x को डिफाइन होने के लिए, तो बचपन से पढ़े हैं कि भाई p/q का फॉर्म हो तो q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, तो 2 - 4y नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकालेंगे तो y नॉट इक्वल टू 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? अरे y का वैल्यू ये बोल रहा है कि अरे y तुम कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम 2 नहीं हो सकता है। तो वो f(x) को जाके बोलेगा अरे f(x) तुम कुछ भी हो सकता है, 1/2 नहीं हो सकता है। तो जो f(x) का वैल्यू नहीं होगा वो उसके रेंज में नहीं होगा। तो इसका मतलब तुम्हारा जो रेंज है 1/2 को छोड़कर कुछ भी है। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा? r - 1/2, r - 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी में से कोई एक स्टूडेंट ये भी पूछ सकता है, सर कोई ज़रूरी है कि हम y माने ही माने, ना माने तो बोलेंगे ठीक है तुम मत मानो। तब यहाँ पर आ जाते हैं फॉर रेंज। तो अब यहाँ पर जब तुम f(x) को, जैसे कि अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, या मान लो टाइगर श्रॉफ का फिल्म लेते हैं, ठीक है, बहुत फुर्ती है इसमें, अच्छा लगता है। टाइगर श्रॉफ की बात करते हैं, तो टाइगर श्रॉफ अगर मूवी में आएगा तो बोलेगा कि हम टाइगर श्रॉफ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कोई एक मूवी में नाम बताइए उसका, देखते किसको याद है। किसी को याद नहीं है? हीरोपंती। नहीं, हीरोपंती में नाम क्या था उसका? हाँ, रॉनी नाम था बागी में, सही बात है, रॉनी, ठीक है ना। तो टाइगर श्रॉफ बोलेगा कि हम अपने आप को जो है ना टाइगर श्रॉफ ने रॉनी के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग बोलते तो रॉनी है उसे, लेकिन दिमाग में तो है कि टाइगर श्रॉफ ही है, वो रॉनी कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। तो ये टाइगर श्रॉफ है f(x), ठीक है, और उसके कैरेक्टर को वाई रॉनी है, वो प्ले कर रहा था। तो अब यहाँ पर बोलेगा कि कोई स्टूडेंट बोला कि सर हम रॉनी वॉनी ना मानेंगे, हम डायरेक्ट इसको टाइगर श्रॉफ मान के चलेंगे। तो ठीक है, मान लो तुम किसी के रूप में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, तो f(x), तो जो f(x) का वैल्यू होगा वही उसका रेंज होगा। तो f(x) बराबर लिख लो, f(x) बराबर क्या था? 2x + 7 बाय 4x + 3 लिख लिए। अब f(x) को जानना है कि क्या है नहीं है, तो f(x) इसके एरिया में आएगा। तो f(x) इसके एरिया में आएगा तो बाहर यहाँ से कौन निकलेगा? x, तो इनडायरेक्टली यहाँ भी x का वैल्यू निकालना है, तो कोई बात नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं 4x × f(x) + 3f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x + 7। अब हम लोगों को यहाँ से निकालना है किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। तो ये x है और यहाँ भी x है, तो इसको एक जगह रख लो। 4x f(x) - 2x बराबर क्या हो जाएगा? 7 - 3f(x). ओके, अब यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 4f(x) - 2 बराबर 7 - 3f(x), ऐसा होगा। फिर यहाँ से x बराबर, यानी कि टाइगर श्रॉफ खुद ही अपना रोल प्ले कर रहा है अपने ही नाम से, तो 7 - 3f(x) बाय 4f(x) - 2, ठीक है। अब देखिए, अब फिर वही आ गया कि बचपन से पढ़े थे कि अरे p/q का फॉर्म है तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए x डिफाइन होने के लिए। फिर लिखेंगे यहाँ पर कि x टू बी डिफाइन, क्योंकि आप किसी न किसी का तो सहारा लीजिएगा ना। किसी भी चीज़ को अगर लोकेट करना है तो कोई ना कोई एक परफेक्ट जो फिक्स पोजीशन उसका डिफाइन करते हैं हम लोग। आप अपने घर का भी एड्रेस लीजिएगा तो कोई ना कोई एक फिक्स एड्रेस होगा, आप उसके बेसिस पर खुद को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर x को डिफाइन होने के लिए p/q का फॉर्म है, तो बचपन से पढ़े कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 4f(x) - 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 4f(x) नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो यहाँ से f(x) आ गया कि नॉट इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। अब यहाँ से पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा बात है कि f(x) का वैल्यू 1/2 नहीं होगा। डायरेक्ट ये बता रहा है कि f(x) का वैल्यू 1/2 नहीं होगा। इसका मतलब कि 1/2 को छोड़कर कुछ भी होगा f(x). तो रेंज यहाँ से आ गया कि r - 1/2। अब देखो सेम चीज़ है
ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसेस में आपका जो पुस्तक है, पुस्तक वगैरह इस चीज़ को मानता है, बताता है, लेकिन हमको जो अच्छा लगता है पर्सनली, मुझे यही प्रोसेस अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ को हमको डायरेक्ट करने में अच्छा लगता है, ठीक है, जो भी हो डायरेक्ट वो करो, छुपा के करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या जरूरी है इसके सहारा लेकर के इसको प्रूव करने का? डायरेक्ट एफएक्स अपना रोल प्ले कर रहा है, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ गया? कुछ दिन पहले जब बहुत सारा टारगेट, जब जमालपुर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे तो जो मेरा नाम नहीं पता होता था, ठीक है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे टारगेट सर, बस, तो मेरा नाम हो गया था टारगेट। तो हम जब बच्चे को सबसे पहले शुरू में पढ़ाना शुरू करते थे, ऑफलाइन जब क्लासेस रहता था, तो कुछ बच्चे पूछते थे, क्योंकि टारगेट के नाम पर आता था क्लास में, मेरे नाम पर तो आता ही नहीं था, कोई क्या बताएं, टारगेट के नाम पर आता था। तो बच्चा पूछता था कि सर आपका नाम क्या है, तो हम बोलते थे टारगेट, तो बच्चा लोग हंसने लगता था। आप लोग भी हंस दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा रेंज निकालने का तरीका। अब हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो y मान के चलेंगे, दैट मीन्स y के सहारे ही निकाल लिया करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एफएक्स को लिखने में भी बार बार सही नहीं लग रहा है, इसीलिए लोग बोलते होंगे कि y से ही मान करके आगे बढ़ा करो, ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आप मैक्सिमम पुस्तक को देखिएगा तो y मान के ही प्रोसीड करेगा, एफएक्स मान के प्रोसीड नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। लेकिन मुझे यही प्रोसेस अच्छा लगता है। जब हमको अपना पर्सनली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इसी से बनाते हैं, लेकिन जब बच्चों को बताते हैं तो इससे बताते हैं। और आपको एग्ज़ाम में बनाना होगा तो आपको इसी से बनाना होगा, वाई से ही बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके टीचर को एफएक्स पसंद ना आए, ठीक है। अब यहाँ से आप डोमेन और रेंज फिर एक बार अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन की, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले वर्क कर देखते हैं हम लोग कि फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, एक बार मुझे फीडबैक दे दीजिए आप लोग, क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है या आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो एफ एक्स लिखे ना, पिछले क्लास में देखे थे कि एफ एक्स भाई साहब क्या थे, तो हम लोग देखे थे कि एफ एक्स भाई साहब एक रूल थे। ये कैसा वाला रूल था भाई? तो ये बोलता था, इसका अपना एक सिद्धांत था। जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, है ना, पता होगा आप लोगों को, पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, शायद ऋजुपालिका नदी के किनारे, बोध गया में, ठीक है। निरंजना नदी था कि ऋजुपालिका नदी था, हम सही से कंफर्म नहीं है, इसी दोनों में से कोई होगा, भूल रहे हैं दिमाग से। तो कौन सी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था भाई, उन्हें कैसा ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो ज्ञान में तो बहुत सारा बात आ जाता है कि बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेमस है, जिसका आंसर लिखा जाता है, तो लिखा जाता है तो उसे मध्यम मार्ग की प्राप्ति हुआ था, मध्यम मार्ग के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसे, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसमें। इस तरह से फंक्शन एक रूल है, कैसा वाला रूल है? तो रूल इसका बहुत सारा है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है जिसके लिए कि वो डिफाइन है, बोले ना, जो उसका डोमेन है। जैसे भगवान बुद्ध को क्या सिर्फ मध्यम मार्ग के ज्ञान की प्राप्ति था, बहुत सारे ज्ञान थे, लेकिन वो डिफाइन था कि उन्हें मिडिल जो पाथ है, मध्यम मार्ग जो है, उसके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो फंक्शन कहता है कि एवरी डोमेन हैज़ यूनिक रेंज, ये इसका अपना एक फंक्शन डिफाइन है। रूल किस तरह से वर्क करता है तो ये देखिए, जैसे सपोज दैट एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि देखो f जो है ऐसा रूल है कि इससे बाहर जब निकलेगा तो तुम्हारा जो x है उस पर स्क्वायर होगा, दूसरा में प्लस 1/x हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी निकलेगा ना तो ऐसा ही बनेगा वो, ठीक है। जैसे एफ एक्स के जगह अगर कोई बोलेगा एफ एक्स क्यूब रख देंगे तो क्या होगा? तो यहाँ से बाहर कौन निकल रहा है? एफ एक्स क्यूब बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर होगा, पहले जो निकलेगा उसके ऊपर स्क्वायर, अब प्लस 1 जो निकल रहा है उसका रेसिप्रोकल 1/x, तो यहाँ पर 1/x क्यूब होगा। आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको x⁶ प्लस 1/x क्यूब लिख देंगे। अच्छा, इसका मतलब फॉर्मेट फॉलो करना होगा, हाँ सही समझे, फॉर्मेट फॉलो करना होगा, वेरी गुड।
अब कोई बोलेगा कि अगर एफ ऑफ 1/x बाहर निकले तो क्या दिक्कत है, जो बाहर निकलेगा उसका स्क्वायर 1/x का स्क्वायर होगा प्लस जो होगा उसका 1/x, तो 1/x ही बाहर निकल रहा है, तो क्या बात है 1/1/x हो जाएगा। अच्छा ऐसा होगा, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा और 1/1/x ऊपर जाके क्या हो जाएगा x, ऐसा हो जाएगा। अच्छा अब समझ में आया होगा कि सही में एक फॉर्मेट की तरह चल रहा है। अब कोई इसी में से बोलेगा कि सर अगर ऐसा नहीं निकल करके x + 1/x बाहर निकले तब क्या होगा सर, तो कोई बात नहीं, वैसा ही होगा, x बाहर निकला तो उसके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 1/x, तो x है तो 1/x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/x + 1/x हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके a + b का होल स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, तो a² + b² + 2ab करेंगे तो 2, और ये क्या होगा x² + 1/x, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा x/x² + 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कोई स्टूडेंट इसी में से बोलेगा सर अगर आपका टारगेट ही से बाहर निकले तो एफ ऑफ आपका अगर टारगेट ही बाहर निकले तब क्या होगा, तो कोई बात नहीं है, इसको कुछ नहीं पता है फंक्शन को कि इससे कौन बाहर निकल रहा है, ये हम लोगों को डिसाइड करना है कि जब वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये रूल है, ये इंसान है नहीं, यूज़ इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे प्रकृति हम लोगों को अच्छा फल दिया है आम, तो प्रकृति इसको यूज़ नहीं करता, इसको हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग खाते हैं, आप लोग खाते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम लोगों के पास मैथ्स में एक फंक्शन दिया गया जो रूल है, तो इससे कौन, तो फंक्शन कुछ नहीं पता है, उसे कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेगा। एफ ऑफ टारगेट बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टारगेट का स्क्वायर + 1 टारगेट हो जाएगा। अब ये आगे कुछ नहीं एक्सपेंड नहीं हो सकता है, नहीं पता है कि टारगेट कैसे टूटेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये तो फॉर्मूला था तो तोड़ दिए, लेकिन इस पर कुछ ऐसा है नहीं तो ये ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, अगर कोई बोल देगा कि सर इसमें ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ टारगेट अब प्लस जूम बाहर निकले तब क्या होगा, जिस पर आप पढ़ाते हैं अभी आजकल, अच्छा ऐसा बात है, तो ठीक है तुम टारगेट प्लस जूम बाहर निकाल दो, तो टारगेट प्लस जूम का स्क्वायर हो जाएगा, अब +1 टारगेट प्लस जूम हो जाएगा। अब बात समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से ये काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब क्या हुआ, बोला कि अच्छा ऐसा हो कि इसी से कोई फंक्शने बाहर निकले, बोले तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, ये फंक्शने बाहर निकले, इसका क्या मतलब है कहने का, तो बोला वो सर ऐसा कीजिए ना, फंक्शन जो रूल है वो fx का है, हाँ f का है, आप इसे एक नया फंक्शन gx को अगर बाहर निकाल दे तब, अच्छा ये बोलना चाह रहा है, तो देखो क्या बोला वो कि तुम gx को जब बाहर निकलेगा, x जब बाहर निकल रहा था तो क्या हुआ x² + 1/x, जो भी बाहर निकला इस फॉर्मेट से आएगा, तो चाहे gx ही क्यों ना हो, तो ये जब भी बाहर निकलेगा तो ये gx का स्क्वायर अब +1/gx हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में से एक तेज तर्रार बच्चा और था, बोला कि सर अगर अलग अलग दोनों डिफाइन हुआ तो, अभी तो आप सिर्फ एफ ए को डिफाइन किए हैं, जी भी डिफाइन रहता तो बोला, फिर बोले सो क्या मतलब है तुम्हारा, तो बोला सर अगर इत्तेफाक से मान लीजिए कि फंक्शन एफ जो है ना ऐसा रहता, बोले कैसा रहता, बोला नया फंक्शन मान लेते हैं सर, बोले मान लो, बोला ऐसा रहता x + 1/x, बोले अच्छा कोई बात नहीं है, बोला लेकिन सर जी वाला भी डिफाइन है, ठीक है fx मान लेते हैं, इसे f भी लिखा रह सकता है कहीं कहीं, हम अभी fx लिख रहे हैं, fx सर ऐसा है, वो बोला कि gx भी डिफाइन है सर, बोले ठीक है क्या डिफाइन है बोलो, तो बोला सर x - 1 है, ऐसा रहता तब, ठीक है, तो बोला ठीक है, तब बोलता कि सर आपको क्या करना है f ऑफ gx ही निकालना है, तो बोलेंगे अच्छा f ऑफ gx निकालना है, तो x जब बाहर निकला तो x + 1/x हो रहा है, f ऑफ gx जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा gx + 1/gx, तो बोलेगा ये तो आप ऊपर सिखाए ही थे, तो बोलेंगे हाँ, अब देखो अब तुम gx की जगह इतना है तो gx की जगह तुम फिर से वैल्यू रख दो x - 1 अब +1/x - 1, ऐसा हो जाएगा। अब एक बार फिर बच्चा, वही बच्चा बोला, थोड़ा सा ज़्यादा जिज्ञासु बच्चा था वो, ठीक है, मोर क्यूरियोसिटी भरा हुआ था उसके अंदर, वो बोला कि सर आप ऐसा काहे किए कि gx का वैल्यू बाद में काहे रखे सर, आप पहले रख दीजिए ना gx का वैल्यू, ऐसा बोला हमको, तो बोला अरे रख दो, तुम्हारा जो इच्छा है वही करो,
तो बोला जी एक्स के जगह पहले ही आप वैल्यू रख दीजिए सर, जी एक्स का वैल्यू एक्स माइनस वन है। बोले रख दो, जी एक्स के जगह तुम पहले ही रख दिया एक्स माइनस वन। अब फिर इससे x जब बाहर निकल रहा है तो x प्लस वन बाई एक्स होता है, तो यहाँ से बाहर कौन निकल रहा है तुम्हारा x माइनस वन, तो अपने फॉर्मेट पर जाएगा तो क्या होगा x माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस वन होगा। तो देखा कि अरे दोनों तो सेम ही वैल्यू आ रहा है। बोले हाँ तुम कैसे भी बनाओ सेम वैल्यू ही आएगा, लेकिन जो रूल है उसके अनुसार काम करना। तो बोला अच्छा, अब बात वो उसको समझ में आया। लेकिन बोला सर एक और क्वेश्चन पूछें। तो बोले पूछो, तुमसे पूछ ही लो। बोला ये लास्ट क्वेश्चन है सर। तो बोले ठीक है पूछो। बोला सर आप एफ ऑफ जी एक्स निकाले हैं ना, आप जी ऑफ एफ एक्स भी निकाल सकते हैं क्या सर। तो बोले रे बेवकूफ़ सुनो, इतना काहे सोच रहा है, समझ रहा है। जब फंक्शन है f का तो f के अकॉर्डिंग वेरी किया। अब तुम फंक्शन पहले g से fx बाहर निकलेगा, कौन निकल रहा है g से fx बाहर निकल रहा है, तो तुम देखो g से x कैसे बाहर निकला। तो जब g से x बाहर निकला x माइनस वन हुआ, तो तुम्हारा fx जब बाहर निकलेगा तो ये भी क्या होगा fx माइनस वन होगा। बोला अच्छा हाँ 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 सही बोल रहा है। बोला जरूरत पड़ेगा तुम fx का जगह वैल्यू रख दो, fx क्या x प्लस वन बाई एक्स, तो रख दो x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। अब इस बार वो खुद बोला सर आप जब ऐसा बता दे तब ये भी समझ में आ गया कि हम ऐसा नहीं बना करके, आपके पास अगर g ऑफ एफ एक्स है तो हम पहले एफ एक्स का भी वैल्यू रख सकते थे सर। तो क्या है एफ एक्स का वैल्यू x प्लस वन बाई एक्स, ये भी रख सकते थे। हाँ रख सकते हैं। तो खुद बोल रहा है कि जी एफ एक्स के जगह पहले ही वैल्यू रख देते हैं सर। अब इससे x बाहर निकल रहा है तो x माइनस वन हो रहा है सर। अगर ये x प्लस वन बाई एक्स निकलेगा तो क्या होगा सर x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो बोले देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, तो फाइनली आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा मैच करेगा। इस तरह से फंक्शंस प्रोसीड करेंगे हम लोग। अब वो टिपिकल से टिपिकल रूल बना सकता है, तो उस टिपिकल रूल को अब हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या रूल बना सकता है। ठीक है, फिर देखो अब आप अपने मन से फिर उसको आगे बताने लगे। देखो क्या बताने लगे देखो अगर कभी ऐसा लिखा रहा है इत्तेफाक से एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, और तुमको बोल दे कि f5 निकालो, तो बोला सर क्या प्रॉब्लम है, तो हम इतना समझ चुके हैं, x निकला तो x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन हुआ, यहाँ 5 निकल रहा है तो ये 5 माइनस वन बाई 5 प्लस वन हो जाएगा। तो ये 4 अब बाई 6 हो जाएगा, फिर काट देंगे तो फिर ये 2/3 हो जाएगा। बोला अब ये सब बातें समझ में आ गया सर कि एफ एक्स क्या होगा नहीं होगा, ये सब बातें समझ में आ चुका है। तब जा कर के उसको फाइनली समझ में आया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और पूछ लिए उससे कि अगर कभी ऐसा हो कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन बाई एक्स हो, तो तुम मुझे जो है ना एफ एक्स अब प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स का वैल्यू बताइए। आप लोग भी बना लीजिए, उससे पूछे थे, आप लोग से भी पूछ लिए हम। तो अब बताइए तो अगर एफ एक्स एक्स माइनस वन बाई एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स क्या होगा, जल्दी जल्दी। क्या बोला कि अगर एफ एक्स है तो पता है कि एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा एक्स माइनस वन बाई एक्स, अब प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एफ ऑक्स वन बाई एक्स, इसका मतलब इसके अनुसार बाहर निकलेगा तो एक्स के जगह वन बाई एक्स होगा, और माइनस फिर यहाँ पर वन बाई एक्स की जगह वन बाई एक्स होगा, तो ये एक्स लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा सबको। तो अब इसको तोड़ेंगे तो कट के आ जाएगा ज़ीरो, एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस एक्स, कट के आ गया ज़ीरो। तो बोले हाँ सही है आंसर ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया रूल किस तरह से वेरी करता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ही होना चाहिए। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए। हम ये कोशिश करेंगे कि आपका एक भी डाउट अनसॉल्व्ड नहीं जाए, आपका एक भी डाउट अनसॉल्व्ड नहीं जाएगा, बशर्ते आप खुद से प्रयास कीजिए अच्छे से। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए तो अब जो बात करने वाले हैं ना, देखिए जब हम किसी शहर को जानते हैं, ठीक है, जब हम किसी शहर को जाने, मान लेते हैं कि कोई बच्चा जमालपुर आया, न्यू बच्चा, ठीक है, जमालपुर आया तो पता करना कि अरे पढ़ना है, वो इत्तेफाक से 11th में आया जमालपुर, कहीं रह रहा था, पिताजी का वहाँ जॉब था,
और उनका ट्रांसफ़र हो गया अचानक से जमालपुर रेलवे कारखाने में मान लेते हैं, ठीक है, या जमालपुर आर्मी कैंप मान लेते हैं, ठीक है। वहाँ चूँकि रेलवे वाले तो जनरली बहुत कम ट्रांसफ़र्स होते हैं, तो आर्मी वाले का ट्रांसफ़र होकर के आ गया। तो अब उसको जानना था कि अरे मैथ्स का क्लास कहाँ होता है, अब उसको जानना है। तो देखा कि मैथ्स के लिए कौन कौन टीचर है, देखा कि अरे बहुत सारे टीचर्स हैं, कमी नहीं है जमालपुर में टीचर्स का, अच्छा बहुत सारे टीचर्स हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे टीचर्स तो हैं, लेकिन पढ़ने कहाँ जाएगा। अब आप लोग हंस रहे होंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं हम। तो इसी तरह से टाइप्स ऑफ क्या होगा, कहाँ जाएगा पढ़ने, बताइए तो सही। नहीं बताइएगा, हाँ क्या होगा, टारगेट में जाके पढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसी तरह से अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जानते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन को कोई भी बच्चा अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा। आप अगर अंडरस्टिमेट कर लीजिएगा, एक भी टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको 12th में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आपको दिक्कत होगा तो मुझे भी दिक्कत होगा, क्योंकि फिर से समझाना पड़ेगा वहाँ पर अच्छे से, इसीलिए अभी ही प्रॉब्लम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले जो फंक्शन आया वो हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, फंक्शन में बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन मेरे बताने का तरीका अलग है। हम कौन सा फंक्शन पहले बताएंगे, ये हम थोड़ा सा अलग ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एब्सोल्यूट फंक्शन का दूसरा नाम होता है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन क्या आप लोग पहले से पढ़ के आ रहे हैं, ये एफ एक्स जो है, ये एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या इसी को बोला जाता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस एक ऐसा जगह है, एक ऐसा मंदिर है समझ लीजिए, जहाँ से कि शराबी भी निकलेगा ना तो पुजारी बन जाएगा, अब पुजारी भी निकलेगा तो पुजारी ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। यानी कि जो बैड हैबिट्स है उसके गुड हैबिट्स निकल के बाहर आएगा। तो हम लोग निगेटिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ, इसका मतलब कुछ अच्छा नहीं है, तो निगेटिव को हम लोग बैड हैबिट्स के रूप में ले रहे हैं मैथ्स में। जैसे मॉड -5 का वैल्यू 5 ही हो जाता है, और मॉड 5 का भी वैल्यू 5 ही हो जाता है, ये सब जान रहे हैं आप। तो ऐसा क्या बात है, मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है उसके अंदर कि निगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक बात होता है, क्या होता है देखिए, मॉडुलस फंक्शन कहता है कि ये ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा काम देगा। हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर एक बार बताएंगे ताकि आपको समझ में आ ही जाए। मॉडुलस वाला कहता है कि देखो भैया, क्या बोलता है, देखो भैया हमसे अगर तुम बाहर निकलोगे तो जैसा है तुम वैसा ही बाहर निकलोगे, लेकिन कब, अगर तुम्हारा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी कि तुम या तो पॉजिटिव हो या तो 0 हो, यानी कि x या तो 0 है और तुम पॉजिटिव हो, तभी तुम बाहर निकलोगे वैसा का वैसा। बोला नहीं तो, बोला अगर नहीं इसके अलावा कुछ भी हो तो तुम्हारे साथ हम माइनस लग के बाहर निकलेंगे, ठीक है। जैसे इसका मतलब कि x अगर निगेटिव नंबर है, x अगर सिर्फ निगेटिव, 0 नहीं सिर्फ निगेटिव है, तो माइनस लग के बाहर निकलेगा। जैसे कोयले के खान में अगर घुसो तुम, तो जब बाहर निकलोगे तो तुमको कोयला के साथ कुछ ना कुछ एक निशान के साथ, कहीं कहीं कोयले के दाग के साथ ही बाहर निकलोगे। तो ये बोल रहा है कि जब तुम निगेटिव रहोगे ना नंबर, तो हम तुम्हारे साथ माइनस लग के बाहर आएंगे। बोला अच्छा, तो अब देखो मॉड -5 है, तब ये खुद निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ये खुद निगेटिव है, तो निगेटिव है तो ये बाहर निकलेगा ना, तो इसके साथ में माइनस लग के ही बाहर निकलेगा, माइनस, और ये खुद बाहर आएगा, तो इसका मतलब -5 खुद बाहर आएगा, तो माइनस माइनस +5 बन जाता है। यही वजह है कि मॉड से जब माइनस भी बाहर निकल रहा है तो प्लस बन जा रहा है। इत्तेफाक से हम लोग बोलते हैं कि प्लस से निकलता है। आप लोग पढ़े होंगे, अगर कोई टीचर बताए होंगे 10th में कि मॉड से जो भी निकलेगा तुम पॉजिटिव बना देना उसको, आप लोग भी खुश, कितना आसान सी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को गहराई से समझना है। अब देखो मॉड 5 है तो ये पॉजिटिव भैया जी हैं, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तुम पॉजिटिव हो, तुम वैसे बाहर निकल जाओ, 5 ही लेके बाहर, तुम वैसे के वैसे ही बाहर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अभी कोविड के टाइम में
अच्छा तुम वैक्सीन ले लिए हो, तुम जाओ ऐसे ही जाओ, कोई दिक्कत है, तुम बिना मास्क के ही जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा। अच्छा तुम वैक्सीन नहीं लिए हो, नहीं नहीं लिए हैं वैक्सीन, अरे मास्क पहनो, उधर से बोलेगा एगो मास्क नहीं 2 गो मास्क पहनो। तो वही बात यहाँ भी मॉडलस के साथ है। मॉडलस वाला बोलता है मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होगा अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और इसका वैल्यू माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0 हो। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो यहाँ पर एक्स लेस देन 0 लिखना चाहिए हम लोगों को। अब बात समझ में आया होगा कि हम लोग जो पढ़े थे सर के पास, जब पहले पिछले क्लास में जहाँ भी पढ़े थे, तो वो क्यों बोले थे कि मॉड -10 भी 10 होगा और मॉड 10 भी 10 होगा। तो इसके पीछे लॉजिक था, क्योंकि अगर -10 बाहर निकलेगा तो मॉड के साथ में ये एग्रीमेंट है नेगेटिव वाले नंबर का, कि जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम अपने साथ माइनस साइन लगाओगे, तभी तुमको बाहर निकलने देंगे, नहीं तो नहीं निकल सकता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10। जैसे जेल से जब कोई बाहर निकलेगा तो 2 ही कंडीशन में बाहर निकलेगा, या तो तुम्हारा बेल होना चाहिए, या तो तुम फ्री हो गए हो, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई जो लगाया गया था एक्यूज जब थे तुम, तो तुम्हारे ऊपर से एक्यूज हट चुका है, तुम्हारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो ख़त्म हो चुका है। तो वही मॉडलस के साथ में होता है, ये याद रखिएगा। अभी हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि इसके यूज़ इतना भयानक तरह से होते हैं, आप गड़बड़ाइए लड़खड़ाइए तो गए। तो मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स, कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका वैल्यू -x होगा कब, जब x लेस देन 0 होगा। और fx इक्वल्स टू मॉड x है, ये है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसके ग्राफ की बात करें, ग्राफ को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे होता है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसका ग्राफ ऐसा होता है V शेप में, ये होता है इसका ग्राफ, ठीक है। मॉडलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। चलो आ जाओ, इसको ले लिए, ठीक है। एक ये इधर है, ये शेप होता है मॉडलस फंक्शन का, ठीक है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, v शेप में मॉडलस फंक्शन का ग्राफ होता है। यही है हमारा fx इज इक्वल्स टू मॉड x। क्यों होता है, कैसे होता है, अब ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और कुछ